यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास आज तक पर्यटक स्थल के रूप में उतना बड़ा नहीं दिखता है जितना दिखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और एक यह दुर्भाग्य ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उतने ब्रिलियंट व्यक्ति का जो पैतृक आवास किस बदहाल स्थिति में है, यह हम अपने शब्दों द्वारा बयां नहीं कर सकते हैं। उसके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर नेता लोग आते हैं और देखिए हम लोग के नेशनल हेरिटेज का क्या हाल बना दिया है बिहार सरकार ने। दोस्तों, मैं आशुतोष गौतम, आज मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थल। चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास को दिखाऊंगा और बताऊंगा वर्तमान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास किस स्थिति में है। आइए दोस्तों, अंदर हम लोग चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री किया जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एंट्री के पास ही उनके छोटा सा शिलपट लगा है। उस शिलपट में उनके जीवनी के बारे में लिखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पैतृक आवास है, ये आवास जीरादेई में स्थित है। जीरादेई सीमांत से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इस आवास पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी यहीं पर हुआ था दोस्तों। और आगे चलिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को इसी आवास पर हुआ था। और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पैतृक आवास पर लग रहा है कि या 2 रोज में कुछ कार्यक्रम है, जिस कारण यहाँ पर सफाई अभियान शुरू हो चुका है। और आइए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो प्रतिमा है यहाँ पर लगाया गया है। उनके पैतृक साल इनके जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर नेता लोग आते हैं और केवल यहाँ पर उनका प्रतिमा पर फूलों का माला पहनाकर चले जाते हैं। हर साल यह सिस्टम चलते रहता है, लेकिन यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पैतृक आवास आज तक पर्यटक स्थल के रूप में उतना बड़ा नहीं दिखता है जितना दिखना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। और एक यह दुर्भाग्य ही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो उतने ब्रिलियंट व्यक्ति का जो पैतृक आवास किस बदहाल स्थिति में है, यह हम अपने शब्दों द्वारा बयां नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आइए और देखा जाए राजेंद्र प्रसाद का जो घर है उसको एक एक करके हम दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, गांधी जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पर 16 जनवरी 1927 ईस्वी को पहुंचे थे और 2 दिन के लिए गांधी जी यहाँ पर रुके थे। गांधी जी इसी चौकी पर 2 दिन विश्राम किए और रहे यहाँ पर गांधी जी। और वह गांधी जी जब यहाँ पर से वापस लौटे तो वह सीधे पटना सदाकत आश्रम में वापस लौटे थे दोस्तों। आइए आगे आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी से संबंधित जानकारी यहाँ पर दिया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर महात्मा गांधी से जब मिले थे वो अभी फोटो यहाँ पर दिख रहा है। मैं अपने कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस फोटो को दिखाएं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ महात्मा गांधी यहाँ पर हैं और यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी से संबंधित अनेक जानकारी दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1946 में भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे और उनसे रिलेटेड जितने भी जानकारी था यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों, एक बात मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम वैसे भारतीय थे जिनके कॉपी पर उनके टीचरों के द्वारा यह लिखा गया था, एग्जामी नोज बेटर देन एग्जामिनर। यह प्रथम वैसे भारतीय विद्यार्थी थे उस समय जिनके कॉपी पर एग्जामिनर के द्वारा ऐसी बातें लिखा गया। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में और मैं बता देना चाहता हूँ, इनको सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इनको सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया है। यह इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो 2 बार राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा किए। दोस्तों, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवनी से संबंधित जो भी जानकारी दिया गया है वो दिखाएं। और दोस्तों, यहाँ पर हमारे कैमरामैन एक एक करके आपको जानकारी जो भी यहाँ पर लिखा गया है वो सब दिखाते हुए। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मृत्यु
1963 ईस्वी में हुआ। यह जब अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल को पूरा करके जब वापस लौटे तो यहाँ पर नहीं आए थे। यहाँ के ग्रामीणों का ऐसा कहना है। यह पटना में सदाकत आश्रम में आए और वहीं पर रह रहे थे और अंतिम अवस्था में इनकी स्वास्थ्य खराब हो चुका था और इनका मृत्यु हो गया। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी रूम में रहा करते थे। यह इनका रूम है जिस रूम में वह रहकर पढ़ाई किए थे और इस रूम में रहकर पढ़ते हुए इतना मेहनत किए कि भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उसने रहकर पढ़ाई किए और वहाँ से वह भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। और देखिए, इनके रूम के जस्ट बगल में उनके छोटे पुत्र का रूम है। उनके छोटे पुत्र का नाम श्री धनंजय प्रसाद था और वह इस रूम में रहा करते थे। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम लोग के देश के प्रथम राष्ट्रपति थे और वह उनके जो संपत्ति है वह गवर्नमेंट अपने अधीन रखा है और नेशनल हेरिटेज के रूप में है। और देखिए, हम लोग के नेशनल हेरिटेज का क्या हाल बना दिया है बिहार सरकार ने। यहाँ पर नेशनल हेरिटेज को इस रूप में देखा जा रहा है। जो अलावा अगर बात किया जाए इस पूरे कैंपस का, पैतृकवास का, तो यहाँ पर कैंपस में उतने साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ के ग्रामीणों का बार बार यही कहना है कि जब भी कोई यहाँ पर कोई नेता आते हैं तो उनके नेता के आने की सूचना जैसे ही मिलता है, यहाँ पर जो भी लोग वर्क करते हैं वो लोग कुछ ही दिन, 1-2 रोज में इसको अच्छा से सफाई कर देते हैं और दोबारा वैसे ही यहाँ की जो गंदगी है धीरे धीरे बढ़ जाता है। दोस्तों, ये जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आवास है, इस आवास को बिहार सरकार के द्वारा इस आवास को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन इस पर गवर्नमेंट के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, जिस कारण इस आवास का बदहाल स्थिति है। मैं बिहार सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि इस आवास के तरफ ध्यान दिया जाए। यह हम लोग के देश के प्रथम राष्ट्रपति का आवास है, इस पर ध्यान दिया जाए और इसमें जो सरकार के द्वारा जो भी सुविधा बनता है उसको यहाँ पर दिया जाए, जिससे यह इस राज्य का गौरव है। यह हम लोग का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो पैतृक आवास है, अगर इस आवास का जितना ही इसका उन्नति होता है उससे फ़ायदा होगा। दूसरे राज्य से जो भी पर्यटक यहाँ पर पहुँचेंगे वो बिहार का तो मान सम्मान बढ़ाएंगे ही, साथ ही सीवान जिला का भी मान सम्मान बढ़ेगा इस आवास के उन्नति के द्वारा।